रही है शबर जैदी साहब, आज जो ये सुपर टैक्स अनाउंस किया है हुकूमत ने, एक तो ऑब्वियसली इस पे आपका इनिशियल रिएक्शन चाहेंगे क्योंकि इस हवाले से एक बड़ी राय है कि जी इस मुल्क में अमीर लोग, चले इन्होंने खुर्रम साहब ने बता दिया जी कि अमीर और जो सरमायादार में फर्क भी बता दिया, लेकिन एक जनरल राय है कि जी जो लगता है टैक्स वो या तो डायरेक्ट लगता है उन लोगों पे जिनकी ऑलरेडी जो तनख्वाह है या उनकी ऑलरेडी जो आमदन है वो मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक होता है। तो जब इस तरह का सुपर टैक्स लगता है तो इसकी वैसे पॉपुलर अपील तो है, अवामी अपील तो है कि देखिए जी अमीरों से टैक्स ले रही है ये हुकूमत। देखिए मारिया, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो आज जो कुछ हुआ है इसके बाद मेरा ये कहना है कि या तो ये गवर्नमेंट निहायत नासमझ है, उनको बिल्कुल टैक्स की पॉलिसी का नहीं पता, या ये बहुत स्मार्ट है और आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। इसमें से कोई एक चीज हो सकती है, या तो ये बिल्कुल नाकारा है, इनको टैक्स का बुनियादी चीज नहीं पता, या ये इतने स्मार्ट हैं कि उन्होंने अपने वोट बैंक को सही किया है और जो टैक्स दे रहे हैं उन्हें खराब किया है। आइदर और टू, इसके बाद तीसरी पोजीशन कोई नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं कि ये टैक्स अमीरों पे लगा है, इसका मतलब है कि इनको बेसिक टैक्स की पॉलिसी का नहीं पता। पाकिस्तान में इंडिविजुअल कोई भी इंसान बहुत कम होंगे, 3 या 4, 5, 10 होंगे जिनकी इनकम 15 करोड़ या 30 करोड़ से ज्यादा है। ये टैक्स कंपनी पे लग रहा है और कंपनी अमीर या गरीब नहीं होती, ये इंडिविजुअल होता है जो अमीर गरीब होता है। कंपनी कभी अमीर गरीब नहीं होती। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ओजीडीसी अमीर गरीब नहीं है। अगर आप एक्सपोर्टर पे टैक्स लगाओगे तो एक्सपोर्टर की कंपनी पे टैक्स लगा रहे हैं, एक्सपोर्टर पे टैक्स नहीं लगा रहे हैं आप। तो या ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं कि ये टैक्स अमीरों पर लगा है। ये जरूर ये कह सकते हैं कि ये टैक्स उन कंपनी पर लगा है जिनका प्रॉफिट ये है, मगर ये टैक्स कहना कि ये गरीबों पे टैक्स, अमीरों पे टैक्स है, ये बिल्कुल गलत है। और मारिया, अगर आपको मेरी बात याद हो, जब मैंने बजट प्रेजेंट किया था तो मैंने कहा था कि ये 7,000 का जो 7,000 बिलियन का टारगेट दिया है ये IMF को एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं आपके प्रोग्राम में ही शायद कहा था कि IMF 7,500 से कम पर एग्री नहीं करेगा। और आप देख लें आज इन्होंने फिगर बनाई कि 4,470। तो इसका मतलब है उनसे पहले मुझसे पूछ लेते, मैं बता देता कि वो क्या चाहते हैं। तो या तो ये इनके साथ इनका कोऑर्डिनेशन नहीं, या ये अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। और दूसरी बात ये मुझे समझ नहीं आ रही। शबर साहब एक और जी बताइए, पहले कंप्लीट कर ले, फिर मेरा भी एक सवाल है। मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं हो सकता कि एक बजट आपने प्रेजेंट किया, उसके बाद 450 बिलियन का आप टैक्स लगा रहे हैं कंपनीज पर, और आप ये कह रहे हैं कि बजट में आपने डिस्कस नहीं किया था। या तो IMF के साथ आपकी बातचीत बंद है, या IMF को आप बेवकूफ बना रहे हैं, या फिर आपका मतलब ये है कि वो अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं कि ये टैक्स हमें लगाना था मगर बजट में हम प्रेजेंट नहीं कर सकते थे। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, और मुझे निहायत अफसोस है ये कहने का कि शहबाज शरीफ के बेटों की कंपनी पर लग गया और उसमें लग गया। ये सब बेकार की बातें हैं। पाकिस्तान में 300 कंपनियां हैं जो टैक्स देती हैं, और उन 300 कंपनी वो तकरीबन पाकिस्तान का मेजर टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और वही पाकिस्तान की डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को चला रहे हैं। आप उनको मजीद जब बोझ डालेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर एक्सपोर्टर पे ये टैक्स इन्होंने लगाया तो ये तो एक अजीबोगरीब सी बात कर दी है इन्होंने। मेरा नहीं ख्याल कि, या तो मैं फिर दोबारा उसी बात पे आता हूँ, या तो ये बहुत स्मार्ट है या ये बहुत बेवकूफ है। सही। सो शबर साहब, एक और जो इसके ऊपर इतराज आ रहा है सुपर टैक्स के ऊपर, वो कहते हैं जी कि ये लग जाएगा तो फिर भी ये वसूल उन्हीं लोगों से होना है जिन्होंने ये सर्विसेज इस्तेमाल करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे टैक्स सेक्टर है, ये सीमेंट सेक्टर है। अब अगर आप इन पे सुपर टैक्स लगा देंगे तो फिर वो तो अवाम की जेब से ही वसूल करेंगे। तो ये कैसे इंश्योर होगा कि भाई ये टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि इनके प्रॉफिट्स में से टैक्स। वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक कंपनी का टैक्स जो होता है, कंपनी अमीर गरीब नहीं होती, इंसान अमीर गरीब होता है, लोग इंडिविजुअल अमीर गरीब होते हैं। अगर इन्हें टैक्स लगाना है तो इंश्योर कैसे होता है कि भाई कि अगर जो टैक्स लगाया है तो अगर आपकी जो वो प्रोडक्ट है उसमें वो आप अवाम पे ना उसको डाले वापस, और आप ये टैक्स ये लोग दे रहे हैं, ये अवाम नहीं दे रही इनडायरेक्टली। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि अगर सीमेंट कंपनी पे टैक्स लगाएंगे तो पास ऑन हो जाएगा आवाम के ऊपर, फर्क क्या पड़ेगा? वो कंपनी तो प्रॉफिट अपना कम नहीं करेगी, वो टैक्स पास ऑन हो जाएगा आगे। अगर आप ऑयल एंड गैस पे लगाएंगे तो क्या होगा? ऑयल एंड गैस का प्रॉफिट पास ऑन हो जाएगा। क्या देखिए, इस वक्त ऑयल एंड गैस की कंपनी PSO है। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर PSO से ज्यादा टैक्स रिसीव कर लेंगे तो बाद में PSO को सब्सिडी दे देंगे आगे। देखिए, ये सारा खेल जो हुआ है वो इसलिए हुआ है कि जो इन्होंने IMF के साथ बात की थी 7,000 बिलियन की, वो IMF ने इनको वापस कर दी कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इनको जिन्होंने जहाँ टैक्स करना था वो इन्होंने नहीं किया, तो अब ये उन्होंने आखिरी देखिए सबसे आसान तरीका था जो कल किया गया है
देखिए मेरी 40 साल जिंदगी गुजरी है इस काम में, ये जो उन्होंने आज किया है ना, इससे आसान तरीका नहीं है। एक क्लर्क होता है ना, बैठा होता है एफबीआर में, उसे कहें यार इस तरह करो, एक्जिस्टिंग कंपनी के ऊपर 10% लगा दो, कितने पैसे आएंगे? तो क्लर्क ने निकाला हुआ जी सर 450 बिलियन आते हैं, उसका ऐलान शहबाज शरीफ साहब ने कर दिया। अब कर दिया आपने, ठीक किया, पर खुदा का वास्ता है कि लोगों से झूठ नहीं बोले कि ये अमीरों पे टैक्स लगाया, गरीबों पे नहीं लगा। ये ऐसा कोई केस नहीं है, ये अमीरों गरीबों का चक्कर नहीं है। आवाम को बताएं ठीक है हमने कंपनी पे टैक्स लगाया, फिर है ना आप लगाएं, आपको रोक नहीं रहा, आपको लगाने से कोई रोक रहा। मगर ये जो कहानी पेश कर रहे हैं कि ये अमीरों पे लगा और गरीबों पे नहीं लगा और ये किया है, या तो शहबाज शरीफ साहब को बताया नहीं गया है, या उनको समझ नहीं है, या वो आईएमएफ को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। एक पॉलिटिकल स्पिन भी है इस पे शब्बर साहब, क्योंकि जब ये टैक्स लगेगा इसको पॉलिटिकल स्पिन भी देना है, तो वो पॉलिटिकल स्पिन भी है गालिबन। लेकिन एक और सवाल, वो कहते हैं जी कि हुकूमत ये कहती है कि खाली एक मर्तबा आपको ये टैक्स देना है, तो इस साल चूंकि बहुत जरूरत है खजाने को, तो इस साल वो कंपनियां हमें टैक्स दे दें, अगले साल के बाद नहीं लगेगा। तो क्या फिर इससे अगर एक मर्तबा टैक्स दे देंगे तो हर्ज होगा कोई? नहीं, मेरा तो देखिए ना 100% टैक्स कर दें। देखिए ना, ये भी तो हो सकता है ना कि आप टैक्स का रेट 100% कर दें, दे दे सारे मुल्क। लेकिन हर चीज का वो बैलेंस होता है ना, कि आप किसी आदमी को कितना निचोड़ सकते हैं। देखिए मारिया, आप एक चीज नोट नहीं कर रहे हैं, इन्होंने ये टैक्स लगा दिया कंपनी पर, और ये नहीं देखा आप लोगों ने कि इन्होंने तमाम दुकानदारों को छोड़ दिया ना, इन्होंने तमाम इम्पोर्टर्स को फिर टैक्स लगा दिया। आप लोग मासूम है बहुत ज्यादा, आप असल खेल नहीं देख रहे। इन्होंने इंपोर्टर्स और रिटेलर्स को छोड़ दिया है जो इनका वोट बैंक है, और ये खेल रहे हैं उन लोगों के साथ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो ये तो पाकिस्तान को 25 साल पीछे ले जा रहे हैं अपनी सियासत के चक्कर में। ये आप नहीं समझे कि इन्होंने अपनी सियासत खेली है इसके अंदर, और वो ये चाहते हैं कि रिटेलर्स, होलसेलर, आड़ती जो है सब इन लोगों को छोड़ दें और पैसे इकट्ठे करने इनको, इनकी मजबूरी है। अब इन्होंने मजबूरी से पैसे वहां से इकट्ठे किए हैं जहां से इनको नजर आ रहा है। अब जो इनका वोट बैंक है, दुकानदार हैं या इंपोर्टर हैं, उनको उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये तो पाकिस्तान को 25 साल पीछे ले गए ना, कि जो हमने 50। लेकिन शब्बर साहब ये बताएं ना, मोटा मोटा हिसाब बताएं, चूंकि आप हिसाब किताब के आदमी हैं। इस साल जो सुपर टैक्स लगाया है उससे वो कहते हैं जी कि हम जो इस वक्त ये फिस्कल स्पेस है इसको एक्सपैंड कर लेंगे, टैक्स भी हम बढ़ा लेंगे, आईएमएफ की शराइत भी मान लेंगे, और इस तरह। ये तो जहिलाना बात है ना। अगर एक्सपेंड कर लेते तो आपने उन पे क्यों लगाया जो ऑलरेडी दे रहे हैं? आप ये देखिए, मेरी बारिया इन्होंने बिल्कुल बेवकूफी वाली बात की है। मेरा ख्याल है इनके पास कोई दिमाग वाला आदमी नहीं है। इनका लास्ट ईयर कलेक्शन था 6000 बिलियन, ठीक है। 6000 बिलियन पे 3% का 4% का ग्रोथ है, 11% इन्फ्लेशन है, तो ये बन गया 15%। अगर 6000 में 15% बनाए तो ये बनता है 7000। तो इन्होंने ये बजट में ये कहा था आईएमएफ वालों को कि हम कोई काम नहीं करेंगे टैक्स में, जो हमारा आ रहा है वही आएगा। तो इनका ख्याल है कि आईएमएफ वाले बेवकूफ हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने उठा के वो इनके मुंह में मार दिया और कहा हमें 7000 एक्सेप्टेबल नहीं है। अब 7000 से 7500 ये कैसे करें? अब 7500 से 7000 करने के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। कल शाम को ये बैठे होंगे, एक क्लर्क को कहा होगा यार एग्जिस्टिंग कंपनी पे कितना पैसा टैक्स लगाएं तो ये 7500 हो जाए, उस क्लर्क ने बना के दे दिया, ये इन्होंने आगे बयान कर दिया। ये सारी कहानी इसकी। अब ये इस तरह अगर मुल्क चलाना है। जी बोले। ये आज हमने इसका रिएक्शन स्टॉक मार्केट में भी देखा है। जब इस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं तो पहले कंसल्टेशन प्रोसेस होता है, बुला के बातचीत की जाती है, लोगों को आइडिया दिया जाता है कि हम ये करने जा रहे हैं। इस तरह का जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है उसमें क्या वो आपको नजर आया कि कोई ये मेथड करने से पहले, ये सुपर टैक्स लगाने से पहले कोई बातचीत हुई होगी, कहीं ना कहीं उनको एटलीस्ट एक आइडिया दे दिया होगा कि इस साल हमने ये करना है? एक एतमाद की फिजा कायम करते हैं ना। मारिया, मैं आपको बता दूं, अभी मुझे मेरे पास डिटेल नहीं है क्योंकि मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए एग्जैक्ट मेरा लॉ नहीं है। मैं कोई ऐसा मार्केट में चीज पेश करता। अगर ये टैक्स आईटी सेक्टर और एक्सपोर्ट पे भी लगा है तो मैं यकीन दिलाता हूं कि फैसलाबाद वाले इनकी तबीयत साफ कर देंगे। सुबह जब ये फैसलाबाद में जाएगा और ये पता लगेगा कि एक्सपोर्टर पर आपने सुपर टैक्स लगा दिया है, जो कि पाकिस्तान में आप समझे कि एक्सपोर्टर पर तकरीबन कोई 30 साल बाद लगा है कोई टैक्स। तो अगर ये एक्सपोर्टर पे टैक्स लगा है, जो मैं नहीं कहता कि लगा है, मैं इसलिए मैंने लॉ नहीं देखा अभी तक। अगर ये एक्सपोर्टर और आईटी पे लगा है तो इनसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है। हाँ। फिर ये आखिरी सवाल शब्बर साहब, क्योंकि मुझे याद है, मुझे पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इकोनॉमी थी ना, उसमें जो आपके टैक्स रेवेन्यू के हवाले से आपकी पॉलिसी ये थी कि जी हमने एक तो जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट करना है उस प्रोसेस को हमने बेहतर करना है, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको हमने
फॉर्मली लेकर आना है, और तीसरी बात है कि हमने जो टैक्स ब्रैकेट है उसको ब्रॉडन करना है। इस तरह के इकदाम से आपको लगता है कि ये जो टैक्स है, क्या लोगों का इसके अंदर टैक्स नेट के अंदर आना या ये बढ़ेगा या हौसला शिकनी होगी इससे? देखिए मारिया, मैं हुआ, इमरान खान हुए, हफीज शेख साहब हुए, हम तो कलंदर लोग थे। हम तो अपनी जात को कुर्बान करके पाकिस्तान को डॉक्यूमेंट कर रहे थे। हमें सियासी नुकसान था उसका बहुत ज्यादा, हमारा सियासी नुकसान हो रहा था उसमें, हमें पता था कि सियासी नुकसान है, मगर हम पाकिस्तान की मईशत को मजबूत कर रहे थे। अब अगर आपका फैसला बड़ा सिंपल है, आप पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना चाहते हैं, पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, या अपनी सियासत करना चाहते हैं। और पाकिस्तान की अवाम को ये समझ आ जानी चाहिए कि जो कुर्बानी हमने दी थी 4 साल और अपनी पॉलिटिकल उसके ऊपर दी थी, इमरान खान साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने क्रेडिट अपनी पॉपुलरिटी को जोर पे लगाकर मेरे साथ किया था। अब उस सब को ये जीरो कर रहे हैं। ठीक है, ये तो 1 साल बाद चले जाएंगे, अब हमें दोबारा आकर सब कुछ सही करना पड़ेगा। ये बड़ा अफसोस की बात है।